बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 और उसकी एक्सरसाइज 5.1 करने जा रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 5 आज हम करेंगे। 25x² माइनस 10x प्लस 1 माइनस 36z²। तो आइए स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, इसको मैंने कॉपी कर लिया है पेपर पे, तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो हैं 4 टर्में हैं। इस पोलिनोमियल में 4 टर्में हैं। 25x² माइनस 10x प्लस 1 माइनस 36z²। तो इसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी टर्म जो है वो लाइक टर्म है और कौन सी जो है वो ऑड टर्म है। ऑड टर्म को हम सेपरेट ब्रैकेट में इनक्लोज़ कर देंगे और जो लाइक टर्म है उसको सेपरेट ब्रैकेट में इनक्लोज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x की वैल्यूज़ हैं, x वेरिएबल है, यहाँ पे भी x वेरिएबल है, और ये 1 जो है हर एक के साथ जो है एडजस्ट हो जाता है। स्क्वायर वैल्यू के साथ भी एडजस्ट हो जाता है, क्यूब के साथ भी एडजस्ट हो जाता है। तो इसको हम इसी पोलिनोमियल के साथ ही रहने देंगे। बाकी रह जाता है हमारे पास माइनस 36z²। तो z जो है वो सेपरेट वेरिएबल है, ये इनके साथ नहीं मिलता, ये ऑड टर्म है। इस टर्म को ऑड टर्म कहेंगे। तो इसको मैं सेपरेट ब्रैकेट में लिख दूंगा और बाकी जो पॉलिनोमियल है 3 टर्म्स वाली, इनको मैं सेपरेट ब्रैकेट में लिख दूंगा। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 25x² माइनस 10x प्लस 1। इसको मैं एक ब्रैकेट में इनक्लोज कर देता हूँ और माइनस और 36z² को सेपरेट ब्रैकेट में इनक्लोज कर दूंगा। मैंने इसलिए इसको अलहदा इनक्लोज किया है, ब्रैकेट में एम्ब्रेस किया है कि ये एक ऑड टर्म है, ये इसके साथ नहीं मिल सकती। तो अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल है। अब पता ये लगाना है कि ये पॉलिनोमियल स्क्वायर्ड है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसकी जो एक्सट्रीम टर्म्स होंगी, एक्सट्रीम टर्म्स का मतलब शुरू की टर्म और आखिरी की टर्म, शुरू की टर्म और लास्ट टर्म, तो ये दोनों ही स्क्वायर्ड हैं। तो इसको मैं अगर होल स्क्वायर में लाना चाहूँ तो इस तरीके से लाऊंगा। मैं स्क्वायर ब्रैकेट से शुरू करूँगा और 25x² का जो मुझे होल स्क्वायर बनाना है, तो होल स्क्वायर में पहले लिख देता हूँ। 25² होता है 5 का, और चूँकि ये x² है तो बीच में इसके अंदर जो है खाली x ही आएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से मैंने इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया और जो लास्ट टर्म है उसमें 1 लिखा हुआ है, तो 1 को भी मैं होल स्क्वायर में लेके जाऊँगा। और जो मिडिल टर्म होती है उसे हम हमेशा जो साइन होता है उसके साथ -2ab करके लिखेंगे और साथ इसके प्लस। ये स्क्वायर ब्रैकेट हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे, माइनस लिखेंगे, और ये 36z² को भी मैं होल स्क्वायर में अगर लेके जाना चाहूँ तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूँगा। ब्रैकेट डाल के मैं पहले ऊपर होल स्क्वायर लिखूँगा और 36 जो है वो 6 का स्क्वायर होता है, लिहाजा मैं यहाँ पे 6 लिखूँगा, और z यहाँ पे मैं, चूँकि यहाँ पे z² है तो यहाँ पे खाली z आएगा क्योंकि मैंने इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो इस तरीके से मैंने इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने -2ab इसलिए लिखा है ये जानने के लिए कि ये जो पॉलिनोमियल है ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो ये इसको कहते हैं हम मिड टर्म।
तो -2ab जो है वो मिड टर्म होती है। तो हम ये चेक करने के लिए -2ab लिखते हैं कि इस पॉलिनोमियल की जो मिड टर्म है ये इसकी मिड टर्म से मैच करती है कि नहीं, यानी -10x से मैच करेगी या नहीं। तो इसको पता लगाने के लिए हम जो है यहाँ पे -2ab लिखते हैं। तो आइए इसको कंटिन्यू करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे, 5x होल स्क्वायर कॉपी कर लेंगे और -2 के साथ a की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे होगी 5x और b की वैल्यू यहाँ पे होगी 1। तो चूँकि ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लिहाजा ब्रैकेट्स के अंदर इसको मैं लिख देता हूँ 5x a की वैल्यू हो जाएगी और 1 जो है वो b की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने 2ab की वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर ली हैं। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे प्लस का साइन ड्रॉ करते हैं और 1 को एज इट इज़ लिखेंगे अभी फ़िलहाल। 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट हम क्लोज़ कर देंगे और इसको भी अभी फ़िलहाल इसी तरीके से कॉपी करेंगे, माइनस लिख के ब्रैकेट डाल के 6z होल स्क्वायर कर देंगे इसका। तो फर्दर इसको लेके चलते हैं, सॉल्व करते हैं। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो इसको भी फ़िलहाल मैं कॉपी कर लेता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट के साथ 5x होल स्क्वायर, और ये जो तीन टर्म्स हैं ना स्टूडेंट्स, इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो तीनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आता है -2 5 8 10 10x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको भी मैं साथ कॉपी कर लेता हूँ, +1 होल स्क्वायर और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे और साथ ही माइनस ब्रैकेट के अंदर 6z होल स्क्वायर लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये जो -10x आया है हमारे पास, ये जो -10x आया है ये मिड टर्म है। क्या ये मिड टर्म हमारे पॉलिनोमियल की मिड टर्म से मैच करती है? तो स्टूडेंट्स बिल्कुल ये मिड टर्म जो है हमारे पॉलिनोमियल की मिड टर्म से मैच करती है। तो इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल था ये परफेक्ट स्क्वायर है। जब परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा तो आपने एक्सट्रीम टर्म्स में से रूट्स निकाल लेने हैं। अब 5x होल स्क्वायर का जो रूट होता है वो 5x होता है और 1 का जो रूट होता है वो 1 ही होता है। 1 स्क्वायर का जो रूट होगा वो 1 ही होगा। और चूँकि एक टर्म जो है यहाँ पे नेगेटिव है तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा और माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में सेंटर में जो है वो माइनस का साइन आएगा। हमारी एक टर्म नेगेटिव होने की वजह से सेंटर में नेगेटिव का साइन आएगा। अब स्टूडेंट्स जब ये आप लिख लेंगे इसको आपने होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू 5x - 1 होल स्क्वायर। साथ ही हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं, ये -6z होल स्क्वायर हो जाएगी ये वैल्यू। आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट्स इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि ये होल वैल्यू जो है वो स्क्वायर्ड है और ये होल वैल्यू स्क्वायर्ड है और बीच में है माइनस का साइन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डिफरेंट किस्म की आइडेंटिटी लगेगी। चूँकि ये पूरी वैल्यू स्क्वायर्ड है तो इसको मैं कह देता हूँ ये a का स्क्वायर है, और चूँकि बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन ड्रॉ कर दूँगा, और ये पूरी वैल्यू भी स्क्वायर्ड है तो लिहाजा इसको मैं b स्क्वायर कर देता हूँ, इसको मैं b स्क्वायर कर देता हूँ, ये b स्क्वायर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस आइडेंटिटी का क्या फार्मूला होता है? इसका फार्मूला हमारे पास होता है a + b होल इंटू a - b। तो अब हम स्टूडेंट्स इस पूरी वैल्यू को इसके फार्मूले में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो जब फार्मूले में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें डिटरमिन करना है कि a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे मैं इसको लिस्ट आउट कर देता हूँ। हमारे पास a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू वही होगी जो
पहली वाली टर्म का स्क्वायर होगा, उसके अंदर a की वैल्यू होगी, तो a की वैल्यू हमारे पास होगी 5x माइनस 1। तो a इज़ इक्वल टू 5x माइनस 1, हम इस तरीके से लिस्ट कर देंगे इसको। और b की वैल्यू चूँकि हमारे पास यहाँ पे ये जो सेकंड वैल्यू होती है होल स्क्वायर्ड, इसके अंदर जो वैल्यू होती है ये b की वैल्यू होती है, तो 6z जो है हमारी b की वैल्यू बन जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ b इज़ इक्वल टू 6z। तो स्टूडेंट्स अब मैं इस फार्मूले को यहाँ पे अगेन कॉपी कर लेता हूँ, तो ये a प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। तो जब ये लिख लेंगे तो अब हम a और b की इन्हीं वैल्यूज़ को इस फार्मूले में सब्सटीट्यूट कर देंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है a, तो a की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 5x माइनस 1, तो a की जगह पे हम लिख देंगे 5x माइनस 1 और साथ में प्लस का साइन प्लस, और b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 6z, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6z। इसको हम ब्रैकेट में इनक्लोज कर देंगे। साथ ही हमारे पास a माइनस बी भी है, तो ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, तो a की वैल्यू अगेन हमारे पास जो है 5x माइनस 1 है, a की जगह पे a की वैल्यू आ गई। इस मरतबा हमने स्टूडेंट्स माइनस में इसकी वैल्यू लिखनी है, तो b की वैल्यू जो है माइनस में होगी। अब b में सिर्फ a की टर्म है, तो लिहाजा हम इसको 6z लिख देंगे, हमें कोई ब्रैकेट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर दिया है। अब ज़्यादा बेहतर ये है कि हम इसको सीक्वेंस में लिख दें, यानी वेरिएबल पहले आ जाएं और नंबर्स बाद में आ जाएं। तो सबसे पहले इस पूरी टर्म को सीक्वेंस में लेके आऊँगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x प्लस 6z माइनस 1 होल मल्टीप्लाइड बाय, इसको भी हम सीक्वेंस में लिख लेते हैं 5x माइनस 6z माइनस 1 होल। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। ये है हमारा फाइनल आंसर।